दोनों आंखों को बंद करें, दोनों आईब्रोज के बीच में फोकस करें। एक बार इस मंत्र को सुनते हैं गहरी लंबी सांस लेते हुए। मन से अपने इष्ट देवता को याद करें, अल्लाह, जीसस, जिनको भी आप मानते हो उनको याद करते हुए उनकी ब्लेसिंग्स और ग्रेस को अनुभव करें। गहरी लंबी सांस लेते हुए अपने दोनों हाथों को रख कर करें, एनर्जी को फील करें। धीरे से अपने मस्तक पे लगाएं, चेहरे पे घुमाएं और मुस्कुराते हुए नमस्ते एवरीवन एंड वेलकम। आज हमारा इस वर्कशॉप का तीसरा दिन है। पहले दिन हमने नेक का प्रैक्टिस किया था, सेकेंड डे शोल्डर, और आज हमारा आईज के ऊपर ज्यादा फोकस रहेगा। तो हम लोग पहले शोल्डर प्रैक्टिस से स्टार्ट कर रहे हैं जो हमने कल किए थे। इसको डिटेल में मैं नहीं बताऊंगी, पर आपको इसको अनुभव करते हुए प्रैक्टिस करना है। तो दोनों हाथों को नी के ऊपर रखेंगे, इनहेल करते हुए ऊपर, एक्सहेल करते हुए नीचे। ये हम 5 बार करेंगे। इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, 2, inhale up, exhale down, 3, 4, और एक बार इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। एंटी क्लॉकवाइज जाना है अभी। इनहेल, पीछे जितना हो सके पुश एंड देन एक्सहेल डाउन, 1, 2, 3, 4 and 5. Slowly relax and take a long breath. अभी राइट हैंड को फोल्ड करना है, एल्बो को सीलिंग की तरफ पॉइंट करेंगे पहले, एंड देन धीरे से पीछे, जितना पीछे लेके जा सकते हैं। दूसरा हाथ नी के ऊपर रखिए फॉर सपोर्ट एंड पुश योरसेल्फ, 1, इनहेल करते हुए ऊपर, 4 and 5. दूसरा हाथ elbow bend, inhale, stretch up, exhale down, 1, 2, 3, 4 and 5. Slowly relax. तो हमारा पहले जो योगा का डेफिनेशन है, योगा इज यूनियन। इसको समझते हुए आपको करना है, अपने शरीर के मूवमेंट्स के साथ अपने ब्रेथ को कनेक्ट करना है। तो दोनों हाथ अपने एल्बो के ऊपर, इनहेल, स्ट्रेच अप, एक्सहेल डाउन। We'll do this 5 times. 2, 3, 4 and 5. Slowly relax
Take a long deep breath. नेक्स्ट प्रैक्टिस, दोनों एल्बो को सामने रखेंगे, इनहेल करते हुए एल्बो को जितना हो सके साइड में पुश करना है. एक्सेल, इनहेल 1 2 3 4 and 5. Slowly relax. Take a long deep breath. नेक्स्ट प्रैक्टिस, दोनों हाथ साथ में लेते हुए इन तीनों मूवमेंट्स को कंबाइन करना है. रोटेशन पे जाएंगे. 1, इनहेल करते हुए ऊपर, elbow pointing towards your ceiling, push your shoulders back and exhale down. 1 2 3 4 3 4 and 5. Slowly relax and take a long breath. योगा आसना प्रैक्टिस करने से पहले अपने जॉइंट्स को लूज करना बहुत इंपॉर्टेंट है. तो अभी वही हम लोग सीख रहे हैं. पहले अपने जो शोल्डर्स पे ध्यान दीजिए. थोड़ा सा डायनामिक मूवमेंट करना है. इनहेल करते हुए ऊपर, एक्सहेल करते हुए नीचे. सो वी डू दिस आल्सो 5 टाइम्स. इनहेल, तो इससे क्या होगा, अगर हमारे शोल्डर्स में या बैक, अपर बैक में स्टिफनेस है तो हम उसको थोड़ा सा हल्का या रिलैक्स कर रहे हैं. तो नेक्स्ट प्रैक्टिस, पतिधर आसन. इसको कैसे करेंगे, इनहेल करते हुए एल्बोस को सीलिंग की तरफ पॉइंट आउट करना है और एक्सहेल करते हुए आपको थोड़ा सा बेंड करना है. मेन इंटेंशन क्या है, दोनों जो पाम्स है आपके जो आर्मपिट में प्रेस करना चाहिए. इसे भी हम 5 टाइम्स करते हैं. इनहेल अप, inhale up, slowly relax and take a long deep breath. So ये पतिधर आसन क्यों करना है, जब हम अपने हाथ को आर्मपिट में डाल के प्रेस करते हैं तो हमारे दोनों नॉस्ट्रल्स ओपन हो जाते हैं. तो ये आप सिर्फ मेरे बातों पे विश्वास मत कीजिएगा, इसको प्रैक्टिस करके खुद अनुभव कीजिएगा. क्योंकि योगा में ज्यादातर ब्रीथिंग अपनी स्पाइन के हेल्थ के बारे में ज्यादा फोकस करते हैं. अपने अन्नमय कोश, प्राणमय कोश और मनोमय कोश में जब हम काम करते हैं, मनोमय कोश मतलब माइंड एंड अन्नमय कोश मीन्स फिजिकल बॉडी. तो फिजिकल बॉडी को हम मूवमेंट करते हुए प्राण या फिर प्राणमय कोश का हेल्प लेते हुए हम माइंड तक पहुंच सकते हैं, माइंड को रिलैक्स कर सकते हैं. और मेडिटेशन वगैरह करके जो हम माइंड को रिलैक्स करते हैं, वहां पे हीलिंग शुरू हो जाता है. बॉडी अपने आप हील होने लगती है. ये बहुत सिंपल प्रिंसिपल है योगा का कि फिजिकल बॉडी को हमेशा या अन्नमय कोश को हमेशा एक्टिव रखना है, काम पे लगाना है और माइंड को हमेशा रिलैक्स रखना है. पर अभी के दुनिया में क्या हो रहा है, हम बॉडी को हमेशा रिलैक्स में रखते हैं
माइंड को पूरी तरह से एंगेज रखते हैं। तो इस प्रिंसिपल को अगर हम ध्यान में रखें, हमेशा बॉडी को एक्टिव रखना है, माइंड को हमेशा रिलैक्स मोड में रखना है, तो अपने आप हेल्दी रहना शुरू हो जाएगा। कोई भी प्रॉब्लम है मैक्स टू मैक्स, वो बोलते हैं साइकोसोमेटिक डिसीजेस है, मतलब माइंड से क्रिएट किए हुए। तो फोकस योगा में ज्यादातर माइंड को रिलैक्स करने में ही है। नेक्स्ट प्रैक्टिस वी विल गो फॉर गोमुखासन। इनहेल करते हुए ऊपर, हाथ पीछे से लेते हुए, लॉक योर palms, elbow up, chin up, take 5 long breaths. Slowly relax. Opposite hand, inhale up, पीछे से लॉक, अच्छे से लॉक होने के बाद chin up and take 5 long breaths. Slowly relax. So हमने कल के क्लास में ये डेफिनेशन योगा का सीखा था कि योगा इज अबाउट बैलेंस। तो आपने नोटिस किया होगा, जब भी हम कोई प्रैक्टिस करते हैं योगा में, तो पहले राइट से करेंगे, देन लेफ्ट से करेंगे, देन अगेन राइट से करेंगे, देन अगेन लेफ्ट से करेंगे। तो हम क्या कर रहे हैं, हमारे राइट साइड को लेफ्ट साइड के साथ बैलेंस कर रहे हैं फिजिकली। देन हमारे क्या कर रहे हैं, राइट साइड ऑफ द माइंड, लेफ्ट साइड ऑफ द माइंड बैलेंस कर रहे हैं, और पूरे जितने हमने हमारे चक्रास हैं उसके ऊपर वर्क कर रहे हैं। तो जैसे जैसे हमारे फिजिकल लेवल, इमोशनल लेवल और मेंटल लेवल पे बैलेंस आता है, हमारे बाहर के दुनिया में जो कुछ भी इम्बैलेंस हो रहे हैं वर्क में, लाइफ में, वो धीरे धीरे बैलेंस होने लगता है अपने आप। तो उसमें क्या करना है, अपने शरीर को, अपने माइंड को, अपने इमोशंस को पहले बैलेंस करना पड़ता है। So next practice is Garudasana. Inhale करते हुए ऊपर, exhale करते हुए नीचे. We'll do this also 5 times. Inhale up, slowly relax. Opposite side. See. 1, slowly relax. Take a long deep breath. Yes. So भगवान ने बहुत सारे चीजें हमारे शरीर में दो दो दिए हैं, जैसे 2 नाक, 2 नॉस्ट्रल्स, 2 हाथ, 2 पैर। सो आप देखेंगे कि हमें अपने शरीर में हीट है और कूलनेस है। तो हीट और कूल जब बैलेंस में रहते हैं तो हमारा शरीर हेल्दी रहता है। अगर किसी का बॉडी बहुत एसिडिक हो जाता है तो डिसीजेस को अट्रैक्ट करने लगता है। अगर उसका बॉडी अल्कलाइन हो जाता है तो वो बिल्कुल हेल्दी रहता है। ये आप योगा के थ्रू हमारे शरीर को बहुत ज्यादा हीट पैदा भी कर सकते हैं और कूल डाउन भी कर सकते हैं, ये इसमें प्रॉपर्टी है। इसीलिए हिमालयस में जो योगीज जाते हैं, बहुत कम कपड़ों में वो मेडिटेशन करने के लिए बैठते हैं। क्यों? उनके पास एक ऐसा टेक्नोलॉजी है, या फिर योगिक में वो प्राणायाम ऐसा है जहां पे आप अपने शरीर को अंदर से गर्म कर सकते हैं। तो बाहर कुछ भी हो, उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता। ये चीज प्राणायाम में हम लोग लास्ट डे यानी 5th डे प्राणायाम के सेशन में कवर करें।
एक और 2-3 प्रैक्टिस करके हम आज के सेशन पे फोकस करने वाले हैं। दोनों हाथ straight. We have to swing like a bird. So we will do this 20 times downwards. Palms are now facing downwards. Keep normal breathing. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Upwards, palms facing upwards. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Palms facing forward. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Píche. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Now go for rotation. 1, 2, 3, 4, 5. Anti-clockwise. 1, 2, 3, 4, and 5. Slowly relax and take a long. इनिशियली यहाँ पे बहुत स्ट्रेच आएगा, पर प्रैक्टिस के साथ धीरे धीरे आपको महसूस होगा कि आपके मसल्स अभी स्ट्रॉन्ग हुए। अगर मैं आपको 30 टाइम्स करने के लिए भी बोलूंगी तो आप आराम से कर पाओगे। सो नेक्स्ट प्रैक्टिस इज दिस वन। आपको राइट हैंड लेफ्ट शोल्डर पे रखना है एंड देन पुश, लुक इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। स्लोली कम बैक। दूसरी साइड में push towards the opposite direction, neck in the opposite direction. Count 10, keep breathing. Slowly come back. Take a long deep breath. So ये मैं बार बार कहती रहती हूँ कि हर एक प्रैक्टिस के बाद अपने मसल्स, अपने नर्व्स को रिलैक्स करना बहुत जरूरी है। राइट हैंड ऑन योर राइट वेस्ट, एल्बो को पकड़ते हुए पुल इट टुवर्ड्स द लेफ्ट, लुक एट द राइट डायरेक्शन, कीप ब्रीथिंग, काउंट 5. Slowly come back. Opposite hand, pull, keep breathing. Slowly come back. Take a long deep breath again. So गहरी लंबी सांस मतलब क्या? आप जब इनहेल करते हो, आपके लंग्स पूरा भरते हुए आपका एब्डोमेन जो है बाहर आना चाहिए। मीन्स आपके बेली तक आपका ब्रीदिंग जाना चाहिए। इट इज कॉल्ड डीप ब्रीदिंग। सो लास्ट प्रैक्टिस वी विल डू। कल हमने ये भी किया था। We'll do this. 1, 2, 3, 4, and 5. Opposite. 1, 2, 3, 4, and 5. Slowly relax and take a long deep breath. So इसमें एक दो practices छूट गए होंगे. It's okay. We will continue. पहले आई प्रैक्टिस स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको कर्मा अवर डेस्टिनी फाउंडेशन के बारे में बताती हूँ। ये एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन है। पिछले 2 साल से समाज के लिए काम कर रही है और ये क्या क्या कर रहे हैं मतलब कि अंडर प्रिविलेज सेक्शन के लिए नए नए प्रोग्राम्स लेके आते हैं। फ्री एजुकेशन, वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स जैसे डांस है, योगा है, आर्ट एंड क्राफ्ट, स्पोर्ट्स, ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम्स गरीब बच्चों के लिए और वुमेन ऑफ द सोसाइटी जो बैकवर्ड मतलब थोड़े कम पुअर हैं उनके लिए लेके आ रहे हैं। more than 300 students already इस प्रोग्राम में enrolled है
और टू एम्पावर वुमेन उनका मेन मुद्दा होता है। और वो लेडीज या ऐसे महिलाओं के लिए टेलरिंग सिखाते हैं, ब्यूटिशियन कोर्स सिखाते हैं, और उनको सिविंग मशीन से कुछ भी ऐसे जहाँ पे उनका हेल्प हो ऐसे चीजें डोनेट करते हैं, और अपने पैरों पे खड़े होने के लिए उनको मोटिवेट और इंस्पायर करते हैं। उन्होंने इस बार ड्राई राशन, क्लोथ्स एंड ब्लैंकेट्स की वो लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। लॉकडाउन के समय उन्होंने कुछ 10,000 फैमिलीज के लिए ड्राई राशन डोनेट किया था, हेल्प किया था उनको। उनका बहुत सारे काम जैसे जॉब अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करना, फ्री मेडिकेशन, योगा कैंप्स, क्लीन एनवायरनमेंट बाय ग्रीन कर्मा प्रोजेक्ट भी वो लोग चला रहे हैं। उन्होंने एक और अच्छी काम ये किया है कि प्लास्टिक प्रोडक्ट्स को उन्होंने बैम्बू एंड क्लॉथ हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट किया है। ये उनका एक बहुत इम्पोर्टेंट और मैं बोलूंगी कि अच्छी बात है, वो लोग ये सब कर रहे हैं। एंड दे आर अबाउट टू कम विद द न्यू प्रोजेक्ट फॉर एनिमल प्रोटेक्शन ऑल्सो। तो ऐसे बहुत सारे अच्छे कामों में वो जुड़े हैं, और जिनको भी इनके साथ अपना कंट्रीब्यूशन करना है तो आप उनके साथ फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड ट्विटर से कनेक्ट हो सकते हैं। So thank you Karma Our Destiny Foundation for organizing this yoga camp also. I feel many of them will be benefited by such programs. तो आज हम जो आई का अपना प्रैक्टिसेस हैं योगा में क्या क्या है वो समझ लेते हैं। तो आप देखेंगे आइज जो है इसको फाइव सेंस ऑर्गन्स में सबसे मेन माना जाएगा, क्योंकि बहुत सारे इंफॉर्मेशन जो है अंदर की तरफ जो जाने वाली इंफॉर्मेशन है वो हम आइज के थ्रू ही करते हैं। और आजकल इसका जो यूज है बहुत ज्यादा हुआ है कंपेयर टू अदर सेंस ऑर्गन्स, लाइक सुबह उठते ही मोबाइल देखना, टीवी देखना, न्यूज़पेपर देखना, गैजेट्स का उपयोग ज्यादा होने की वजह से आईज में बहुत सारे प्रॉब्लम्स जैसे ड्राइनेस होना, इचिंग होना, रेडनेस होना, या फिर और भी कोई प्रॉब्लम्स जैसे कि बोलते हैं कि सोलन हो गया है, मतलब यू आर नॉट फीलिंग रेस्टफुल विथ योर आईज, बर्निंग सेंसेशन होना। तो ऐसे बहुत सारे कंप्लेंट्स हमने सुन रहे हैं आजकल। इवन डॉक्टर के पास जाते हैं तो भी विजन का प्रॉब्लम, आइदर पास का नहीं दिख रहा है, दूर का नहीं दिख रहा है। तो हमको इन आंखों को थोड़ा सा मेंटेन या फिर उसकी तरफ ध्यान लेके जाना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इसको पहले जब सो के उठते हैं तो हम इसके लिए बहुत अच्छा सा एक प्रैक्टिस करते हैं जिसको बोलते हैं नेत्र स्नान। तो नेत्र स्नान कैसे करना है? मुंह में पानी को लेते हुए पूरा फुलाना है मुंह को ऐसे, एंड देन नल के नीचे पानी लेते हुए दोनों आंखों में आंखें ओपन रखते हुए उसमें स्प्रिंकल करना है। तो इसको बोलते हैं नेत्र स्नान। हम भले अपने शरीर को वॉश करते हैं पानी से, पर हमारे सेंस ऑर्गन्स को जब हम वॉश करते हैं वो बहुत ज्यादा रिलैक्स फील कर सकते हैं। तो इससे नींद भी अच्छी आएगी और टायर्डनेस जो होता है आंखों में जल्दी से चली जाएगी। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी आप इसको जरूर ट्राई करिए कि आपको कैसे फील होता है। सो नेक्स्ट है, अगर आंखों में और भी ज्यादा बर्निंग सेंसेशन है तो आप और एक चीज कर सकते हैं। ये देखिए, ये एक नेत्र स्नान करने के लिए कप मिलता है अमेज़न में भी। इसमें पानी या प्योर रोज वाटर आप डाल के इसको आंख दबा के इसमें ब्लिंक करना है आपको, सो दैट वो रोज वाटर अंदर चली जाए। तो आप इसको वीकली एक बार
कर सकते हैं, रोज करने नहीं करने को टाइम मिल रहा है तो एटलीस्ट वीकली एक बार आप करेंगे, तो इससे आपका विजन जो है इम्प्रूव रहेगा और आंखों के रिलेटेड प्रॉब्लम्स थोड़े से कम हो जाएंगे, जैसे बर्निंग है, इरिटेशन है, ड्राइनेस है। ओके, सो ये 2 टिप्स मैं आपको दे रही हूँ, तो आप अपने आईज का ख्याल रखिए। तो हम लोगों को अभी स्टार्ट करने के लिए इधर इस पोस्चर में बैठ के बहुत तकलीफ हो रही है, तो हम लोग वज्रासन में बैठ जाएंगे। वज्रासन में अगर बैठने में तकलीफ हो रही है तो आप ऐसे कुछ भी अपने एंकल के नीचे ऐसे रखेंगे और देन उसके ऊपर बैठ जाए। आइए एक्सरसाइज हम स्टार्ट करते हैं। मैं तो अभी वज्रासन में बैठ रही हूँ बिकॉज आई एम मोर कंफर्टेबल। आई कैन सिट फॉर लॉन्ग टाइम इन वज्रासन। सो क्या करना है, अपने थंब का यूज करेंगे। थंब को बिल्कुल नॉस्ट्रिल के सामने रखना है। इनहेल करते हुए एक्सहेल नीचे। So we will do this 2 more times. Inhale up, exhale down. ये करते समय आपका नेक बिल्कुल सीधा रहेगा। आपका हाथ और आईबॉल्स ही मूव करेंगे। इनहेल अप, पूरा इनहेल करेंगे, हाथ जितना ऊपर जा सकता है, एंड पूरा एक्सेल करेंगे। और 2 बार करते हैं। इनहेल अप, एक्सेल डाउन, इनहेल अप, एक्सेल डाउन, स्लोली रिलैक्स। इसी मूवमेंट को अभी हमें लेफ्ट हैंड से करना है। सो ये प्रिंसिपल याद रखना है, योगा इज अबाउट बैलेंस। सो हमने ये करते समय कौन से ऑर्गन्स को यूज किया, कहाँ कहाँ स्ट्रेच आया, उसको आपको फील करना है। सिंपली इनहेल एक्सेल, इस पे ध्यान मत जाइए। बहुत स्लोली इनहेल करना है, बहुत स्लोली एक्सेल करना है। अपने हैंड को एंगेज करना है। सो एल्बो स्ट्रेट, इनहेल करते हुए ऊपर, एक्सेल करते हुए नीचे। We are going to do this 5 times. Inhale up, पूरा ध्यान थंब के ऊपर। नेक को बिल्कुल नहीं हिलाना। इनहेल अप, एक्सेल डाउन, 2 more times. Inhale up, inhale up, exhale down. Relax, close your eyes, and then take a long deep breath. अभी यही प्रैक्टिस हमको साइडवेज करना है। पहले थंब को नॉस्ट्रिल के सामने रखेंगे, एल्बो स्ट्रेट। इनहेल करते हुए मैं हाथ को राइट साइड में लेके जा रही हूँ, थंब को देख रही हूँ, लेकिन नेक बिल्कुल सीधा, नेक मूव नहीं करूंगी। एंड देन एक्सेल करते हुए वापस सेंटर में। सो वी विल डू दिस आल्सो 5 टाइम्स। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। पूरा ध्यान थंब के ऊपर। स्लोली रिलैक्स। तो आपको ऑब्जर्व करना है कि कौन से बॉडी पार्ट्स एंगेज हो रहे हैं। सो हम लोग एक से ज्यादा जब बॉडी पार्ट्स एंगेज करते हैं
तो हमारा माइंड को या नर्वस सिस्टम भी एक्टिवेट हो जाता है. So now keep your left hand in front of your nostril. Inhale, go towards your left. Exhale and come in the center. We'll do this 4 more times. Inhale. Slowly relax. आसान लगता है बट आप करके देखिए कि आपका नेक हाथ के साथ मुंह ना हो. तो मैं वीडियो सबका थोड़ा सा ऑन नहीं है बट आप खुद अपने ऊपर चेक करिए. नेक्स्ट प्रैक्टिस वी आर गोइंग फॉर रोटेशन. सो हाथ को पहले नीचे रखना है, थंब को इनहेल करते हुए ऊपर जाएंगे, एक्सहेल करते हुए नीचे. इसमें भी प्रिंसिपल सेम रहेगा. आपका नेक बिल्कुल सीधा. इनहेल करते हुए आपको थंब को देखना है, एक्सहेल करते हुए नीचे. आपका हाथ और आपके आई बॉल्स सिर्फ मूव कर रहे हैं और ब्रीदिंग पूरी तरह से सिंक्रोनाइज. ऊपर जाते समय इनहेल, नीचे आते समय एक्सहेल. Shall do this one more time. Inhale up, exhale. Relax. Opposite hand, left side. Inhale, anti-clockwise जाएंगे अभी. Inhale up, exhale down. 1. Inhale. 2. 3. 4. And 5. Slowly relax. Take a long deep breath. आप क्या करना है, आंखों को बंद करें, प्रेस करते हुए इनहेल करें. चेहरों को पूरी तरह से प्रेस करना है एंड देन रिलैक्स. तो जितनी बार आप आंखों को प्रेस करके इनहेल करके रिलैक्स करेंगे तो आंखों को उतना ही रेस्ट मिल जाता है. टेक अ लॉन्ग डीप ब्रेथ. वी गो टू द नेक्स्ट प्रैक्टिस. थंब को नोस्ट्रिल के सामने रखना है. इनहेल करते हुए बिल्कुल पास में रखने के बाद 10 काउंट्स करने हैं. गेज करते समय थोड़ा सा स्ट्रेच आपको आंखों में फील होगा. देन वापस एक्सहेल, टेक योर हैंड फॉरवर्ड. वापस थंब को गेज करें और 10 काउंट्स करें. And then again inhale, come close to your nose, gaze at your thumb and count 10. इसे और एक बार करते हैं. इन एक्सहेल करते हुए बाहर, gaze at your thumb, 10 counts. Inhale, come closer. Slowly close your eyes. Inhale, press and relax. अभी क्या करना है, दूसरे हाथ से करना है, हमको बैलेंस करना है. इसीलिए लेफ्ट हैंड इन फ्रंट. Inhale, 10 counts. Exhale out, 10 counts. Inhale. Exhale. Inhale. Slowly relax.
press, inhale and relax. नेक्स्ट, दोनों हाथ सामने रखना है, हम इसे 3 बार करेंगे, बिल्कुल नॉस्ट्रिल के सामने। थंब को गेज करेंगे पहले, इनहेल करते हुए दोनों हाथों को साइड में लेना है, चिन को ऊपर लेते हुए नोज को गेज करना है। एक्सेल and bring both your thumb in front. Gaze at your thumb. Inhale. Look at your nostril. Exhale. Come in front. और एक बार करते हैं इसे। Inhale. Exhale. Slowly relax. इनिशियली थोड़ा सा स्ट्रेच आपको इस एरिया में फील होगा, जब आपकी आंखें अंदर और बाहर जाती हैं तो थोड़ा सा स्ट्रेच फील होगा, उसको आपको महसूस करना। किसी किसी को नहीं हो सकता है, बट जिनका आईज में प्रॉब्लम है उनको जरूर फील होगा। टेक अ लॉन्ग डीप ब्रेथ, विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। आपके थंब को चेस्ट के पास एंड देन दूसरा वेस्ट के पास रखना है, अराउंड 2 इंचेस इन फ्रंट। आपको डायगोनल मूवमेंट देना है अपने आई बॉल्स को। सो ऊपर का थंब देखना है और नीचे का थंब देखना है। फास्ट देखना है 10 टाइम्स, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। स्लोली चेंज करेंगे हाथों को, लेफ्ट हैंड अप, राइट हैंड डाउन, वापस गेज करेंगे 10 टाइम्स फास्ट। When you finish, close your eyes, inhale, press and relax. One more practice. हाथ को अपने सीलिंग की तरफ और दूसरा फ्लोर की कॉर्नर की तरफ पॉइंट आउट करेंगे, ट्रायंगल शेप में। चिन अप, नेक इरेक्ट। आपको आईज से पहले ये थंब को देखना है, देन नीचे वाले थंब। तो फास्ट देखेंगे 10 टाइम्स, ऊपर एंड नीचे, डायगोनल मूवमेंट ऑफ योर आईज 10 टाइम्स। 1 स्लोली ऑपोजिट, हाथ को चेंज करें, ऊपर और नीचे। Slowly relax, press, inhale, take a long deep breath. सो अगर कोई वज्रासन में बैठे हैं, उनको पोजीशन चेंज करना है, दे कैन स्लोली कम इनटू सुखासन या फिर सिद्धासन। yes. थोड़े से प्रैक्टिसेस नॉर्मल पोस्चर में बैठ के हम लोग अभी करने वाले हैं। पहले जिसको बोलते हैं कपिंग ऑफ योर आईज। हाथ को ऐसे रखना है अपने आईज के ऊपर एंड ब्रीथ करेंगे। We will take 5 long breaths. तो आपने देखा होगा, जब भी कुछ आंखों में गिर जाता है तो फर्स्ट हम क्या करते हैं, कोई भी एक टवल में लेके करके यहाँ आंखों पे लगाते हैं। तो इसको थोड़ा सा एनर्जी या फिर हीट देने के लिए कपिंग ऑफ योर आईज करना चाहिए। और अभी क्या करेंगे, हम अपने दोनों आईब्रोज के बीच में एंड देन नोज के टिप को देखेंगे कंटिन्यूसली फॉर 20 टाइम्स। पहले ऊपर देखना है, देन नोज को। कैसे, चिन पहले ऊपर रखना है, गेज जैसे हमने पहले प्रैक्टिस में किया था, आईब्रोज के बीच में, देन नोस्ट्रिल के बीच में।
Keep normal breathing. Slowly come back, press, inhale and relax. So किसी किसी को करते समय पानी आ सकता है आंखों में, but it is very much normal. क्लेंजिंग हो रहा है, आप अच्छे से और एक बार पानी लगा के इसको डेली साफ करिए तो इतना तकलीफ या स्ट्रेन आपको फील नहीं होगा. पानी आना मतलब क्लीन हो रहा है. ओके, सो विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट प्रैक्टिस. अभी क्या करेंगे, आईज को बंद रखना है. क्लोज योर आईज एंड देन you have to move your eyeballs and the closed eyes. ऊपर देखेंगे and then नीचे. इसको सिर्फ आप फील कर सकते हो. इनिशियली मूवमेंट्स आपको पता नहीं चलेगा, पर आपको कोशिश करनी है. So keep your eyes closed, spine straight, shoulder open, and then start. Keep normal breathing. ऊपर और नीचे 5 times. Now move your eyeballs from left to right 5 times. Now move your eyeballs from left to right 5 times. Now go for rotation clockwise 5 times. Clockwise जाइए, neck नहीं घुमाना है, सिर्फ eyeballs. Then anti-clockwise also 5 times. Now slowly take your chin up and gaze at your nose tip continuously without blinking. Then slowly come back. Blink, 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 blink your eyes. And धीरे से अपने फिंगर्स को आईज के ऊपर रखते हुए इसको जेंटली मसाज करें. जेंटली, इस पे प्रेशर नहीं डालना है, जेंटली मसाज करना है. Yes. और एक बार आप अपने हाथों को आईज के ऊपर रखिए और इसको महसूस कीजिए, इसके शेप को महसूस कीजिए. इसको जैसे प्यार से आप जेंटली निहार रहे हैं. और आप मुझे बताइए कि इसको क्या बोलते हैं हमारे इसमें, आईज को कैसे लग रहा है आपके आईज. तो ये जो आंखें हैं ना, अगर आप ध्यान से देखेंगे कि ये शेप है आईज का, यहाँ पे इट इज लाइक दिस. सो इसको अगर हम ऐसे जोड़ते हैं तो इट बिकम्स लाइक अ लोटस फ्लावर. सो हमारे इंडियन कल्चर में जितने भी मंत्रास होते हैं वेंकटेश के या भगवान को जो प्रेजेस करते हैं, तो उसमें वो बोलते हैं कि कमल नयन, भगवान का आंखें कैसे हैं, कमल नयन, दे आर लाइक द पेटल्स ऑफ अ लोटस फ्लावर.
तो हमारे आंखों को भी आप ऐसे ही समझो कि दे आर द पेटल्स ऑफ अ लोटस फ्लावर, तो उसको उतना जेंटली आपको देखभाल करनी है। तो ये सब थे अपने आंखों के बारे में। और क्या मैंने जो, हाँ ओके, देयर इज वन मोर प्रैक्टिस। आंखों के जो नर्व्स हैं वो पीछे की तरफ लोअर ब्रेन यहाँ पे होते हैं, तो इसको हम एक्टिवेट करने के लिए थोड़ा सा भ्रामरी प्राणायाम करेंगे। सो इसको हाथों को यहाँ पे रखेंगे लोअर लोअर ब्रेन की तरफ, एंड देन विल डू भ्रामरी. We will do it for 5 times. Take a long deep breath. Slowly relax. Take a long deep breath. अभी दोनों हाथों को आईज के ऊपर रखेंगे एंड 5 टाइम्स भ्रामरी. प्रेस नहीं करना, आंखों को जेंटली रखना है. यू कैन कप योर आईज. स्टार्ट. धीरे से आराम से अपने आंखों को ओपन करना है, ब्लिंक करते हुए. तो ये सब हमने आज प्रैक्टिस किया. इसको आप रेगुलरली करेंगे तो आपका विजन जो है सही हो सकता है. जैसे मैं स्पेक्स यूज करती थी जब मैं कंप्यूटर पे बैठती थी या टीवी देखती थी. अभी मुझे उतना स्पेक्स की जरूरत नहीं पड़ती, स्पेशली ये वाला प्रैक्टिस करने के बाद. सो मैं नजदीक का जो विजन है मेरा बहुत ज्यादा इम्प्रूव हो गया है. तो अगर आपको विजन को इम्प्रूव करना है तो आपको एक और प्रैक्टिस होता है जिसको हम त्राटक बोलते हैं. तो त्राटक में एक दिया लगाना है, घी वाला दिया, और उसको गेज करते हुए, आई लेवल पे होना चाहिए, उसको गेज करते हुए बैठना है फॉर अराउंड 3 या 4 मिनट्स. तो धीरे से आपके आंखों से पानी आने लगता है. तो पानी आने से ही आपको जस्ट आईज को ओपन रखते हुए उसको गेज करना है. तो इट इज ऑल्सो अ सॉर्ट ऑफ क्लेंजिंग. जब पानी बह जाता है आंखों से तो आंखें क्लीन हो जाती हैं. तो अगर आप गूगल में चेक करोगे तो एक और हम देखते हैं कि डॉक्टर्स यहाँ पे थोड़े थोड़े लोगों का आंखों के अंदर से कचरा जो जमा होता है उसको भी निकालते हैं. बट दीज आर सम ऑफ द इजी मेथड्स जहाँ पे हम अपने आंखों को क्लीन कर सकते हैं अपने आप से, डॉक्टर के पास जाना नहीं पड़ेगा. सो ये सब प्रैक्टिसेस हैं, आप इसे रेगुलर कर सकते हैं. और इसमें कुछ आपको डाउट है तो आप पूछ सकते हैं. कल और आज के सेशन में अगर कुछ आपको डाउट है तो आप चैट कर सकते हैं या ग्रुप में डिस्कस कर सकते हैं. बट अदर देन दीज 2 सेशंस, आप कोई और इश्यूज के बारे में डिस्कस करना है तो आप अपने अपने ग्रुप एडमिन से कांटेक्ट कीजिए. So this is what it is for today. But before we close, we are going to listen to one meditation music. तो आप कंफर्टेबल है तो आप मेडिटेशन पोस्चर में बैठ सकते हैं, सुखासन में, बैक बोन स्ट्रेट,
shoulders open, chin parallel, focus in between your eyebrows. I will be playing the music. Music खत्म होने के बाद we will chant ओमकार and then we will end the session. तो ये जो म्यूजिक है 8 मिनट का है, इसीलिए आपका बैक अगर हर्ट हो रहा है तो आप शवासन में लेट जाइए और इस म्यूजिक को अच्छे से सुनिए. Focus on your breath.
जो भी शवासन में बैठे हैं मतलब लेटे हैं वो आराम से उठ के बैठ जाएं सुखासन में। So to end the session, we will close with ओमकार chanting। दोनों हाथ हृदय के पास लेके आए, गहरी लंबी सांस लेते हुए 3 बार ओमकार करेंगे। टेक अ लॉन्ग डीप ब्रेथ। ओ धीरे से अपने दोनों हाथों को रख कर एनर्जी को फील करें। धीरे से अपने मस्तक पे लगाएं, चेहरे पे घुमाएं और मुस्कुराते हुए। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर जॉइनिंग इन टुडे। सो कल हमारा सेशन बैक के रिलेटेड रहेगा, लोअर बैक एंड के ऊपर फोकस करने वाले हैं। तो अगर आपके पास ब्लॉक है या ऐसे कोई पीलो है तो आप साथ में रखिएगा। कवरिंग अराउंड 10-15 प्रैक्टिसेस जहां पे हम लोगों को अपने बैक को रिलैक्स करने में हेल्प करेगा। थैंक यू वेरी मच। नमस्ते। Thank you so much. Thank you. Thank you.